नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे आज के 30 सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज है 13 जनवरी 2026। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा रहा मिशन प्रगति किस राज्य से जुड़ा है? यह योजना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग से जुड़ी है। तो आपका सही उत्तर है सी, पंजाब से। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या रही? तो इस थीम का मतलब है कि देश की तरक्की युवाओं की शक्ति पर निर्भर करती है और परीक्षा में थीम आधारित प्रश्न अक्सर 1-2 नंबर आते हैं। तो आपका सही उत्तर है ए, युवा शक्ति और राष्ट्र शक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद जन्म किस वर्ष हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। यह स्टैटिक और करंट कॉम्बिनेशन है। तो आपका सही उत्तर है बी, 1863 में। क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी के वर्तमान चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत क्यों आए? तो भारत जर्मनी के बीच रक्षा तकनीक और व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए यह यात्रा हुई। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में यह महत्वपूर्ण है। तो आपका सही उत्तर है सी, व्यापार और रक्षा सहयोग। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और अमेरिका के बीच जनवरी 2026 में किस मुद्दे पर बातचीत हुई? तो दोनों देशों के बीच आयात निर्यात, टैक्स और निवेश पर चर्चा हुई। एसएससी और बैंकिंग में इंडिया यूएसए रिलेशंस पूछा जाता है। तो आपका सही उत्तर है बी, व्यापार और टैरिफ। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई ने क्रेडिट स्कोर अपडेट को कितने दिन में अनिवार्य किया? तो पहले क्रेडिट स्कोर 15 दिन में अपडेट होता था। अब हर हफ्ते होगा। यह बैंकिंग जागरूकता का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर है सी, 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 7, क्रेडिट स्कोर किससे संबंधित होता है? तो क्रेडिट स्कोर से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति लोन चुकाने में कितना विश्वसनीय है और बैंक इसी आधार पर लोन देते हैं। तो आपका सही उत्तर है सी, बैंक ऋण। क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई द्वारा तरलता बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया? तो ओमो में आरबीआई सरकारी बांड खरीदता बेचता है ताकि बाजार में पैसा की मात्रा नियंत्रित हो सके। तो आपका सही उत्तर है बी, ओमो, ओपन मार्केट। क्वेश्चन नंबर 9, रीट मेंस 2026 एडमिट कार्ड किसने जारी किया? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी राज्य स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो सही उत्तर है आरएसएसबी। क्वेश्चन नंबर 10, पीएसएलवी C62 किस संस्था का मिशन है? तो पीएसएलवी भारत का प्रक्षेपण यान जिसे इसरो संचालित करता है। तो आपका सही उत्तर है बी, इसरो। पीएसएलवी C62 मिशन का उद्देश्य क्या था? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट, मौसम, कृषि और आपदा प्रबंधन में मदद करता है। तो आपका सही उत्तर है सी, पृथ्वी अवलोकन।
क्वेश्चन नंबर 12, भारत की मुद्रा पर दबाव का मुख्य कारण क्या रहा? तो कच्चा तेल महंगा होने पर भारत को ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, जिससे रुपया कमज़ोर होता है। तो आपका सही उत्तर है बी, तेल की कीमत। क्वेश्चन नंबर 13, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ा कौन सा कार्यक्रम भारत आया? तो विश्व कप ट्रॉफी का प्रचार अलग अलग देशों में किया जाता है। तो आपका सही उत्तर है सी, ट्रॉफी ट्रॉफी टूर। क्वेश्चन नंबर 14, WPL और 26 किस खेल से संबंधित है? तो WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी महिला क्रिकेट। तो आपका सही उत्तर है सी, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिएटर एंड कॉर्नर पहल किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो यह डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को मंच देने की पहल है। तो आपका सही उत्तर है सी, डिजिटल मीडिया। अगर सवाल यूजफुल लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इससे हमें रोज़ ऐसी करंट अफेयर्स लाने की मोटिवेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्टैटिक जीके है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आपका सही उत्तर है सी, मुंबई में। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 17, RBI की स्थापना कब हुई? तो RBI की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। तो आपका सही उत्तर है बी, 1935 में। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आपका सही उत्तर है बी, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन 19, भारत जर्मनी संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मजबूत हो रहे हैं? तो रक्षा तकनीक और सैन्य सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर है बी, रक्षा पे। भारत जर्मनी संबंध रक्षा पे मुख्य रूप से क्षेत्र मजबूत दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI देश की मौद्रिक नीति तय करता है। तो आपका सही उत्तर है बी, RBI। क्वेश्चन नंबर 21, NABARD किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर है बी, कृषि और ग्रामीण विकास। सेबी किसका नियामक है? तो सेमी शेयर बाजार का नियामक है। तो आपका सही उत्तर है सी, शेयर बाजार। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लूमबर्ग ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स किससे जुड़ा है? तो भारत को इस इंडेक्स में शामिल करने से विदेशी निवेश बढ़ेगा। तो आपका सही उत्तर है सी, सरकारी बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व किस संस्थान द्वारा नियंत्रित होता है? तो RBI विदेशी मुद्रा भंडार को मैनेज करता है। तो आपका सही उत्तर है सी, RBI। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन था? तो CDS पद तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के लिए बनाया गया है। तो आपका सही उत्तर है ए, बिपिन रावत ने। क्वेश्चन नंबर 26,
वाइब्रेंट गुजरात समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह ग्लोबल निवेशकों को गुजरात और भारत में निवेश के लिए प्रेरित करता है। तो आपका सही उत्तर है सी, निवेश आकर्षित करना। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे जुड़ा है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन उद्देश्य स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो। तो आपका सही उत्तर है बी, स्वच्छ ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय सौर मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से जुड़े सभी मिशन के अंतर्गत आता है, MNRE के अंतर्गत आता है। तो आपका सही उत्तर है बी, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में RBI ने किस प्रकार के खातों पर विशेष ध्यान दिया है? तो RBI ने डिजिटल लेंडिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए। तो आपका सही उत्तर है सी, डिजिटल लोन खाते। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य से शुरू हुआ? तो नोएडा जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहा है, जो एग्जाम में बार बार आता है। तो आपका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए BS एग्ज़ाम टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।